दिल्ली में साल 2001 की गर्मियों में छत पर सो रहे लोगों के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं घटने लगी। अनिल गोपाल नाम का एक शख्स बताता है कि जब वो अपनी छत पर सो रहा था तो उस पर अचानक से किसी ने हमला कर दिया। अनिल किसी तरह उस हमले से बच जाता है और उसे अंधेरे में एक बंदर जैसी चीज दिखाई देती है। दिल्ली में आए दिन इस बंदर का आतंक बढ़ता जा रहा था। लोगों ने बताया कि यह कोई साधारण बंदर नहीं बल्कि इसकी लंबाई लगभग 4 फीट थी और शरीर पर काले घने बाल थे। साथ ही इसका चेहरा हेलमेट से ढका हुआ रहता था और आंखें बिल्कुल लाल थी। इस अजीब सी चीज को लोगों ने नाम दिया काला बंदर। अब हर रोज दिल्ली पुलिस के पास इस काले बंदर के केस आने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि यह आधा बंदर और आधा इंसान था। कुछ लोगों ने इसकी लंबाई 6 फीट बताई और ये भी कहा कि इसकी छाती पर बटन लगे हुए होते थे। ये काला बंदर छतों से कूदते हुए आता था और लोगों पर हमला कर देता था। इस बंदर का खौफ इतना बढ़ चुका था कि 3 लोग अपनी ही परछाई से डरकर मारे गए। इनमें से कुछ तो डरकर छतों से गिर गए और कुछ लोग सीढ़ियों से फिसल गए। इस बंदर के बढ़ते खौफ ने दिल्ली के लोगों की नींद छीन ली थी। कुछ लोगों के समूह बन गए और रात में सड़कों पर पहरा देने लगे। इस काले बंदर के बढ़ते आतंक से पुलिस भी परेशान थी। तभी दिल्ली पुलिस इस बंदर को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चलाती है, जिसमें इस काले बंदर के हमले के शिकार हुए उन लोगों का मेडिकल चेकअप कराया जाता है। इस जांच में एक हैरान कर देने वाली बात सामने आती है, किसी का भी जख्म किसी जानवर के काटने से नहीं हुआ था। इस जांच में ये तो पता चल चुका था कि इन लोगों की चोटें और खरोंचें किसी जानवर की बाइट से नहीं हुई थी। जब घायलों की जांच हुई तो पता चला कि उनमें से बहुत से लोगों में मास हिस्टेरिया के लक्षण थे। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग ऐसी चीजों पर विश्वास करने लगते हैं जो असल में होती ही नहीं है। ये लोग रात के अंधेरे में अपनी ही परछाई से डर जाते थे और इधर उधर टकराकर चोट खा बैठते थे। इस जांच के बाद पुलिस को ये तो समझ आ चुका था कि काले बंदर जैसा कोई प्राणी है ही नहीं।